आप सभी लोग काफी प्रोग्रेसिव हैं, प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये तो फिर आप रिजल्ट देख के आओगे उसके बाद तैयारी शुरू करोगे, फिर तो लेट हो जाता है। 2-3 मंथ से मेरा फिजिकल चालू है। देखेंगे सर, 1600 मीटर की दौड़ जो है। 1600 मीटर तो मेनली भाग जाते हैं लोग 3 मिनट 4 मिनट, तो उसका एवरेज निकालेंगे तो फिर आप 5 किलोमीटर में तो वैसा स्टेमिना तो पूरा नहीं मिलेगा 24 मिनट में। आप 5 किलोमीटर के लिए भी सर आपको लॉन्ग रनिंग और करना होगा, 6-7 और कोई कोई 10 किलोमीटर तक भी जाते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपने क्लियर किया है, इसमें मतलब क्या भूमिका है आपके टीचर्स की और पूरे जो आप स्टडी सर्किल है आपकी, मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि तो जैसे मैंने जीडी का फॉर्म भरा था एसएससी के लिए, तो फिर सबसे पहले तो मैंने सिलेबस जाना इसका। वो भी मैंने खान ग्लोबल स्टडीज से ही थ्रू जाना, और वो सोच के कोई मॉक टेस्ट नहीं लगा था। मेरा मानना है कि मॉक टेस्ट देना चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए अपना मॉक टेस्ट का, कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। एसएससी जीडी का कम से कम उसका 1 साल 2 साल 3 साल तक तो एटलीस्ट क्या कट ऑफ हम्म। गया है, किस तरीके का पेपर का पैटर्न रहा है, ये जरूर देखें। उसके बाद मुझे तो बेसिकली सिर्फ मेडिकल के बारे में जानना था, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मेडिकल कैसे होता है, किस प्रोसेस में था, और अगर सागर, तो जैसा आप जानते हैं कि हम लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं इस वीडियो में, और यस। हम इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, इसके पीछे का कारण जो है वो ये है कि हमारे आने वाले जो एसएससी जीडी के छात्र होंगे उनको इससे हेल्प मिल पाए। तो सागर, चलते चलते एक पहला सवाल शुरुआत करेंगे। इसमें सबसे पहला ये रहेगा कि आपने एसएससी जीडी की जो परीक्षा दी है वो किस वर्ष की दी है, और अभी आप उसमें किस तरीके से आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो मैंने ये परीक्षा 2025 में दिया था। फरवरी में मेरा सेंटर दुर्गापुर में पड़ा था, और अभी मैं फिजिकल के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। बेसिकली फिजिकल अगस्त या सितंबर में होगी। ग्रेट। सागर, इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चंस लूं या फिर मेरे जो कुछ सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से हैं मैं आगे बढ़ूं उसमें, मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। कहाँ से आते हैं आप, आपके मम्मी पापा भाई बहन अगर कोई हैं तो वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। तो बेसिकली मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। हम्म। और मेरे घर में मेरे फादर है, मदर है, एक एल्डर ब्रदर है, दादी है और भाभी भी है। हम्म। तो मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है रेलवे में, हम्म। और मदर मेरी ट्यूशन टीचर है जो बेसिकली टीचिंग लाइन में है। और हम्म। मेरे एल्डर ब्रदर एक प्राइवेट कंपनी में है। चलिए, मतलब आप सभी लोग काफी प्रोग्रेसिव हैं, प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप देखकर सुनकर काफी अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा, चूंकि आपने सीबीटी एग्जाम निकाला अभी एसएससी जीडी का, तो अभी फिजिकल की जो आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है, और इसमें क्या क्या आपको हर्डल्स चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और आप क्या सुझाव देंगे बाकी आने वाले स्टूडेंट्स को कि जब आप सीबीटी निकाल लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट निकाल लेते हैं, तो ये फिजिकल का जो चैलेंज है वो किस प्रकार का है, एक बार जरूर बताएं। तो जिस दिन आप टेस्ट दे के आते हो तो उस दिन बेसिकली आपको पता चल जाता है कि रिजल्ट हो सकता है या नहीं। हम्म। फिर हम मुझे लगता है कि एग्जाम देने के बाद ही अगर आपको लगता है ऐसा कि आपका अच्छा गया हो, हम्म। कॉन्फिडेंस है, तो आप तैयारी वहीं से शुरू कर दो। नहीं तो फिर आप रिजल्ट देख के आओगे उसके बाद तैयारी शुरू करोगे, फिर तो लेट हो जाता है। मैंने भी बेसिकली वैसे ही किया। मेरा एग्जाम मुझे लगा था कि अच्छा गया था, तो मैंने एग्जाम के देने के बाद ही अपना फिजिकल चालू कर दिया था बेसिकली। टू हम्म। थ्री मंथ से मेरा फिजिकल चालू है। रोज रनिंग पे जाता हूँ। रेस्ट रेस्ट डे भी रहता है मेरा, वो रूटीन बना के रहता हूँ। कब आपको ग्राउंड में दौड़ना है, कब आपको रोड में दौड़ना है। बेसिकली जो सबसे ज्यादा मुझे फिजिकल टाइम में, रनिंग के टाइम में जो सीन पेन जो होता है लेग पे, वो ज्यादा फेस करना पड़ा था स्टार्टिंग पे। तो मैंने फिर रोड पे रनिंग करना कम किया, ग्राउंड पे जाता। फिर अभी रोड पे एक एक से या 2 दिन ही रोड पे जाता हूँ, क्योंकि सीन पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो करेक्ट। यही मैं स्टूडेंट को बोलना चाहूँ। आप एक चीज और है सागर, काफी सारे स्टूडेंट्स जब हम उनकी क्लासेस लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि सर 1600 मीटर की दौड़ जो है हम लोग आराम से 5 मिनट, मतलब 3 मिनट 4 मिनट 2 मिनट, कोई अपने अपने टाइम्स बताते हैं, तो वो एवरेज निकालते हैं कि सर इस हिसाब से तो हम 5 किलोमीटर इतने मिनट में दौड़ ही लेंगे जितना अलॉटेड टाइम है। तो सागर, क्या ये संभव है कि 1600 मीटर दौड़ने वाला व्यक्ति अचानक जाए और 5000 मीटर एकदम से दौड़ दे। नहीं सर, ऐसा तो बेसिकली नहीं है, क्योंकि आपका माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। 1600 मीटर आप रोज दौड़ रहे हैं, लेकिन 5 किलोमीटर में आप जैसे आएंगे तो आपका सांस फूलने लगेगा उसके बाद कुछ समय के बाद।
तो आपको 5 किलोमीटर डेली प्रैक्टिस करना होगा हिसाब से। आपको स्प्रिंट रनिंग करना होगा, हिल रनिंग लगेगा, कब आपको स्लो जाना है, कब आपको फास्ट जाना है, उस हिसाब से 5 किलोमीटर। ऐसा नहीं है कि बेसिकली किसी में ज्यादा स्टेमिना तो होगा, आपको बेसिकली माइंडसेट है कि 5 किलोमीटर आपको कैसे दौड़ना है, उसका प्रिपरेशन कैसा है आपका, रोज आप कर रहे हो कि नहीं, आपका बॉडी वो रिकवर कर पा रहा है कि नहीं। 5 किलोमीटर, 1600 मीटर तो मेनली भाग जाते हैं लोग 3 मिनट 4 मिनट, तो उसका एवरेज निकालेंगे तो फिर आप 5 किलोमीटर में तो वैसा स्टेमिना तो पूरा नहीं मिलेगा 24 मिनट में आप। करेक्ट। मसल मेमोरी भी होती है उतना। हम्म। मतलब मसल्स चूंकि 1600 मीटर के लिए बनी हुई हैं, तो उसको 5000 मीटर तक नहीं ले जा सकते, ऐसा अब पांच मतलब। किलोमीटर के लिए भी सर आपको लॉन्ग रनिंग और करना हो, 6 7, कोई कोई 10 किलोमीटर तक भी जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो ये एक बहुत डाउट रहता है, ये एक मिथ है जो लोगों के में बना हुआ है, जिसका सागर ने जवाब दिया। सागर, इसके बाद एक मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपने क्लियर किया है, इसमें मतलब क्या भूमिका है आपके टीचर्स की और पूरे जो आप स्टडी सर्किल है आपकी, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अकेले टीचर्स से पढ़कर भी सिलेक्शन नहीं हो सकता, अकेले खुद से पढ़कर भी सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो एक पूरा एक कारवा होता है जिसमें आप लोगों से जुड़ते हैं, स्टडी ग्रुप स्टडी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, क्लासेस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो आपका क्या रहा इसमें, थोड़ा सा आप बताएंगे। तो जैसे मैंने जीडी का फॉर्म भरा था एसएससी के लिए, तो हम्म। फिर सबसे पहले तो मैंने सिलेबस जाना इसका। वो भी मैंने खान ग्लोबल स्टडीज से ही थ्रू जाना कि इसका सिलेबस कैसा होता है, पैटर्न कैसा होता है। तो जब सिलेबस जाना तो उसको धीरे धीरे कंडक्ट करने लगा, धीरे धीरे समझने लगा सिलेबस को। सबसे बेसिकली इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए सिलेबस जानना, और पीवाईक्यूज देखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर मैंने खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़ा। केजीएस की जितने भी यूट्यूब पे, ऐसे तो मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया था, जितना भी केजीएस के फ्री जितने ऑप्शंस थे मैंने सब लिया था। जैसे शिवम तिवारी सर के जीके जीएस मैं रोज करता हूँ, आज भी मेरे डायरी में आपको दिखाऊंगा। तो 1 जनवरी से लेके अभी 25 जुलाई तक का आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। ग्रेट फिर ग्रेट। प्रभु सर से मैंने पढ़ा है, पीके सर का मैथ्स मैंने किया है। तो इस सब की भूमिका बहुत ही रही है मेरी लाइफ में और इस एग्जाम क्लियर करने में बेसिकली। और मॉक टेस्ट भी मैंने केजीएस का, शायद एसएससी जीडी का ऑफर प्राइस में 1 रुपया में था शायद मॉक टेस्ट, मैंने वो मॉक टेस्ट भी दिया था केजीएस का। राइट, बिल्कुल सही याद कर रहे हैं आप तो। नहीं, प्लेटफॉर्म है ये ऐसा जहाँ पर आ, हम ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते ही नहीं है कि फ्री में कंटेंट जा रहा है तो कुछ अलग जाए, पेड में जा रहा है तो कुछ बेस्ट करने की कोशिश जैसे आपकी है वैसे हमारी भी रहती है। अच्छा लगा और मैंने पॉकेट जीके भी ले लिया, खरीद लिया था, तो उससे भी पढ़ता था। अरे ग्रेट, चलिए पॉकेट जी के आप तक पहुंच गई है यानी। चलो, तो सागर, आप आने वाले जो एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स हैं जो इस साल परीक्षा देंगे, उनको आप क्या सलाह देंगे सीबीटी के लिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, क्या करें वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट आए उनका। सर उनको तो यही बोलना चाहूंगा, अगर आपका माइंडसेट बना हुआ है इस एग्जाम के लिए तो पीछे बैकआउट नहीं करना। अभी जितना दिन बचा है, अभी अभी तो आने वाला है वैकेंसी 2026 के लिए, इसमें शायद लगता है ह्यूज वैकेंसी आएगी, तो स्टूडेंट के लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप सिलेबस जानिए, सिलेबस जानने के बाद आप पीवाईक्यूज देखिए उसका, कि प्रीवियस ईयर में किस लेवल का क्वेश्चंस आता है। फिर आप मॉक टेस्ट, सबसे बेसिक है जो मॉक टेस्ट बहुत ही जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए। ऐसा नहीं कि सिलेबस आपका हमेशा कंप्लीट ही रहेगा, सिलेबस में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही छूटेगा, और वो सोच के कोई मॉक टेस्ट नहीं लगाता। मेरा मानना है कि मॉक टेस्ट देना चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए अपना मॉक टेस्ट है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ और कुछ दिन बाद मैं कहाँ हूँ। तो वो गलती स्टूडेंट को सुधारनी चाहिए। और बेसिकली पढ़ाई तो जरूरी, हार्डवर्क तो जरूरी है, मेरा ये अप्रोच है कि स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है। उस पेपर के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो उस पेपर में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे लेवल्स क्या आ रहे हैं, उसका कट ऑफ कितना जाता है, आपके स्टेट का कितना जाता है, सब चीज जानना जरूरी है स्टूडेंट के लिए। मतलब आप ऐसे कहें इसको अगर एक लाइन में, तो पीछे का जो अब तक एग्जाम हुआ है एसएससी जीडी का, कम से कम उसका 1 साल 2 साल 3 साल तक तो एटलीस्ट क्या कट ऑफ हम्म। गया है, किस तरीके का पेपर का पैटर्न रहा है, ये जरूर देखें। उसके बाद हम्म। अपनी पढ़ाई को शुरू करें। और मॉक टेस्ट जो आपने बात कही कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही पॉइंट है। मतलब आप
ये उन स्टूडेंट्स में से हैं जो सब सेलेक्ट हुए और वही कॉमन बात दोहराई जो बाकी ने दोहराई। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का ये पॉइंट रहता है कि सर बिना प्रैक्टिस के हम अपना इम्प्रूवमेंट जान ही नहीं सकते, क्योंकि हम कितना सीख रहे हैं इसको जानना होगा तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल सही बात है। और वैकेंसी की जहाँ तक बात है, मुझे अभी आपसे भी पता चला, और वैसे एक आवाज़ गूंज रही है 50,000 प्लस वैकेंसी की, तो देखते हैं इस बार। ये एक अच्छा ही संदेश है कि 50,000 प्लस आ जाए तो बाकी लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी भी इस बार जो है नैया पार हो। अब सागर, आपका कुछ अगर प्रश्न है, जैसे आपके कोई सवाल हैं कि आप जब ये तैयारी कर रहे हो, पीईटी की तैयारी कर रहे हो, आप पीएस, आप फिजिकल स्टैंडर्ड आपका कुछ एक होगा, उसके हिसाब से आप आगे की तरफ जा रहे हो, तो मुझे आप बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे दे सकते हैं। मुझे तो बेसिकली सिर्फ मेडिकल के बारे में जानना था, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मेडिकल कैसे होता है, किस प्रोसेस में था, और अगर प्री मेडिकल कहीं हो रहा तो मैं जाके दे सकूँ। प्री मेडिकल एज सच नहीं होता, लेकिन मैं आपको इसमें एक बता देता हूँ मोटा मोटा हिसाब किताब, कि आप अपना एक पूरा बॉडी चेकअप जरूर करा लीजिए। फुल बॉडी चेकअप करा सकते हैं आप, जिसमें पूर्ण रूप से जो भी बॉडीज़ में विटामिन्स हैं, अ, इसके अलावा किडनी, लीवर, आई टेस्ट, ये सब करा लीजिए आप। हियरिंग टेस्ट जो होता है वो, ये सब होता है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये सब होता है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरी हियरिंग सही है कि नहीं, मेरी आँख सही है कि नहीं। तो ये टेस्ट होते हैं। वही सेम टेस्ट आपका जब आप मेडिकल एग्जामिनेशन में जाएंगे तो होगा, जिसमें आँख प्रमुख है, मतलब सबसे पहले आई टेस्ट ही किया जाएगा। आपका 6x6 आइज का जो विज़न होना चाहिए वो होना चाहिए सबसे पहले। वो आप जाके किसी भी मतलब ऑप्थोमेट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, मतलब जो डॉक्टर आँख के होते हैं, उनके यहाँ ये सर्विस है, आप जाके चेक करा सकते हैं। दूसरा, ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो आपके ईयर्स के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ईयर, थ्रॉट, इसका जो सॉल्यूशन है वो बता सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो अभी भी क्योर कर सकते हैं आप, मतलब हाँ। हुई नहीं होए तो बहुत अच्छी बात है, अगर हुई तो वही कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम्म। पहले ही हो जाएगा तो आप मेडिकल में जाओगे तो फिर से री मेडिकल कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले तो आपको ये समझना है कि अगर मेडिकल में कहीं थोड़ा बहुत आपका रिपोर्ट ऊपर नीचे होगा ना, तो प्री एक री मेडिकल के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो वो कुछ दिन का समय देते हैं उसमें। उतने टाइम में अगर आप फिर से फिट होके आ जाते हो तो आपको कंसीडर किया जाता है। तो मेडिकल में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ प्रॉब्लम आएगी, सो री मेडिकल होता है। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, टैटूज तो नहीं है आपके? नहीं नहीं। तो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, वरना टैटू होते हैं तो उसके भी कुछ गाइडलाइन है कि उसका साइज एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ टैटूज अलाउड नहीं है, कोई है ना, धार्मिक टैटूज इस तरीके से नहीं हाँ। यूज कर सकते आप। तो है ही नहीं, तो इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। एलिफेंट फुट नहीं होना चाहिए आपका, मतलब पैर जो है वो, फ्लैट नहीं है, हाँ हाँ फ्लैट फ्लैट नहीं है। नहीं होना चाहिए। उसको एलिफेंट फुट बोलते हैं, मतलब तो वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं है तो अच्छा है। ये जो आपके दोनों पैर हैं, घुटने, वो सटने नॉक नहीं चाहिए। नहीं। हाँ, नॉक नहीं होना चाहिए। वो अगर नहीं हो रहा है गैप तो, रहता है, थोड़ा गैप है। हाँ वो मतलब एक बार झटकेंगे वो। इट्स हाँ। लाइक इफ यू आर अनकॉन्शियस माइंड में आदमी खड़ा रहता है ना वहां पर। हाँ। और कई लोग ऐसे जिनका सटता है, वो जानबूझ के ऐसे टाइट करके खड़े भी रहते हैं कि ना चिपके। तो वो उस चीज को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं ना। सो नॉर्मल आप जैसे खड़े होते हो, अगर गैप रहता है तो आप चुपचाप वैसे खड़े रहना। बट वो ऐसे मार के एक बार चेक करते हैं ना, वो अगर चिपका तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सो इन दैट केस थोड़ा सा आप कॉन्शियस रहना जब वो पैर चेक कर रहे हो आपका, कि कभी भी हाथ ऐसे मार सकते हैं आपके पैर पे वो। तो इससे एक चीज रहेगी कि आपको आइडिया रहे कि अब हाथ आने वाला है, तो थोड़ा सा पैर ऐसे गैप बना के रख सकते हो आप उसमें। इसके अलावा पूरा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, पूरा टेस्ट किया जाएगा आपका। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए आपको। अगर है तो उस समय आपको वहीं पर रिजेक्ट, कोई बहुत गंभीर बीमारी होगी तो रिजेक्ट ही कर देते हैं। छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम निकल कर आती है हाँ। तो आपको समय मिलता है। तो मेडिकल में यही है। बाकी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो, आई थिंक आप अवेयर होंगे उससे कि हाँ। चेस्ट एक्सपेंशन कितना होना चाहिए। इसके अलावा आपका हाइट क्या है वो सब आपको आइडिया होगा। आई थिंक वो पैरामीटर आप सब क्वालिफाई करते हैं, राइट? हाँ चलो जी। बढ़िया। इसके अलावा एक्जिमा भी है। आई थिंक एक्जिमा भी ऐसे एक डिजीज है जो आपके में नहीं होने चाहिए ना, खुजली जिसको बोलते हैं इस तरीके से, वो सब एक्जिमा पार्ट जो होते हैं वो नहीं होना चाहिए। कान के पीछे ये चेक करते हैं यहाँ पर
कि किस तरीके का आपका यहाँ पर गंदा तो नहीं है, तो ये सब भी चेक होता है। थ्रॉट ओपन करके चेक करते हैं, नोज चेक करते हैं, हर चीज़ वो देखेंगे जो उनको सामने से दिख सकता है। तो ये सब थोड़ा सा क्लीन करके जा सकते हैं आप, मतलब आप किसी भी डॉक्टर के ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको सही कर देंगे, ऑलमोस्ट सब क्लियर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच सर। हम्म। बहुत अच्छा गाइडेंस मिला। नहीं मतलब हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स जो है ना, रिटन एग्जाम्स निकालते तो हैं, पर वो चूंकि वो वैल्यूएबल पॉइंट्स नहीं मिल पाते, कहीं से कोई सोर्स नहीं है। क्योंकि देखो, गूगल पे क्या है ना, जैसे सवाल पूछोगे वैसा आंसर देता है वो। हाँ उससे पूछोगे कि कान चेक होता है तो बोलेगा होता है, बोले कान चेक नहीं होता है तो 10 आंसर मिल जाएंगे नहीं होता है पे। तो गूगल तो जैसे आप सवाल पूछते हो वैसा आंसर देता है। लेकिन अगर कोई गुजरा है, हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो एसएससी जीडी का एग्जाम दिए हुए हैं, मेडिकल तक गए हैं, तो उनका जो लाइव एक्सपीरियंस है वो मैं आप तक शेयर कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग चाहेंगे कि हम सारे जितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, काफ़ी सारे हैं आप जैसे इस बार केजीएस से, तो एक एक लोगों से हम लोग इंडिविजुअली मिल रहे हैं, और शुरुआत आपसे की है सागर, ताकि थैंक यू वेरी मच। हाँ, ताकि आप लोगों के जो भी ये बीच में समय में हर्डल आते हैं ना, कई लोग चूक जाते हैं, मतलब किसी का फिजिकल बहुत देर से शुरू हुआ तो उस दिन तक वो स्टेमिना ही नहीं आया। तो अगर इस बार लेट सपोज इन द केस किसी का इस वजह से नहीं हुआ, तो अगर हमारे से वो मिल ले, बात कर ले, तो अगली बार उसका ऐसा कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये जी इनिशिएटिव हम लोगों ने यही सोच के लिया था कि हम आपसे इंडिविजुअली मिलें, सब टीचर्स, जब जब समय मिले, ताकि आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दे पाए हम लोग। उम्मीद करता हूँ आपको मिला भी होगा सागर। बहुत कुछ बहुत कुछ। चलिए, तो अब आप क्या सुबह का रूटीन है आपका? मेरा सुबह का रूटीन है, ये उठता हूँ, आगे अपना डाइट लेता हूँ, हम्म। केला उला जैसे नट्स उट्स। उसके बाद रनिंग पे जाता हूँ, फिर रनिंग से आता हूँ, फिर जो शिवम सर का 8 बजे का रिकॉर्डिंग क्लास देखता हूँ। उसके बाद फिर पढ़ाई पे ही लग जाता हूँ। आप यानी और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? जी। अच्छा, तो बताना चाहेंगे आप हमें? बेसिकली यूपीएससी गई। तो सीजीएल भी दे रहे हैं एसएससी का? हाँ सीजीएल भी दे रहा हूँ। क्या मतलब मल्टीपल परीक्षा दी जा सकती है? कई लोगों के रहता है कि सर मैं केवल जीडी फोकस कर रहा हूं, तो क्या और भी पेपर एसएससी के दिए जा सकते हैं जीडी के नहीं अलावा? सर, ऐसा कुछ नहीं है, आप दे सकते हैं, मल्टीपल भी देना बहुत अच्छा है, एक तरह से आपका टेस्ट भी हो जाता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, किस बेसिस पे लैग कर रहे हो। चलिए, तो सागर आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा। किसी भी पॉइंट पर किसी भी समय आपको हेल्प चाहिए केजीएस के किसी भी मेंबर से, टीम से, आप एक कॉल अवे हैं हमसे, कॉल कीजिए, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच सागर थैंक जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।